सुप्रभात दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, आगत स्वर और जीभ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था और व्यंजन वर्ण पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विशेष। तो चलिए शुरू करते हैं। च, छ, ज, झ। इन चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। बड़ा श, पेट कटा स से सपेरा वाला स और ह संघर्षी व्यंजन होते हैं। ड़, ढ़ को द्विगुण, उच्छिप्त, उश्रिप, सकरवर्ण, संकरवर्ण और ताड़नजात वर्ण या विकसित वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनमें दो भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा अपनी कॉपी में। इसलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। अंग, इय, ण, न, म। इन पांच वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण या नासिक वर्ण, अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण कहा जाता है। य और व का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लुंठित कौन से वर्ण होते हैं और पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं। तो फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। र को प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। लुंठित का अर्थ है जीभ का आगे से मुड़ना। र। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण, इसके अलावा और भी होते हैं। जैसे अमानक वर्ण होते क्या हैं बताती हूँ। दोस्तों प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग श्लोक लिखते थे। तो अगर हम श्लोक की बात करें तो आपने उसमें काफ़ी जो हिंदी के वर्ण होते हैं वो अब काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। जैसे आपका ये वर्तमान ल है और पहले कैसा लिखा जाता था, कुछ इस तरह होता था। तो अब क्या है, अमानक वर्ण आपके झ और भ हैं। इन्हें पहले इस तरीके से लिखा जाता था, इस रूप में लिखा जाता था। ये भ है दोस्तों, पहले लिखा जाता था, और ये झ है जो पहले लिखा जाता था। तो ये अमानक वर्ण हैं कि वर्तमान में इनके रूप बदल दिए गए हैं। जैसे आपका पहले क्या था, त्र इस तरह होता था और अब वर्तमान में हम किस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और दोस्तों श आपका अब ऐसे लिखते हैं और पहले क्या होता था, ऐसा होता था, ऐसा। तो ये क्या है, अमानक वर्ण है। ह, ह को उष्म संघर्षी स्वर, यंत्रमुखी, काकल्य वर्ण, कंठ उष्म संघर्षी, सघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों हमने अयोगवाह पढ़ा था। अयोगवाह आपके अंग और अह होते हैं। तो दोस्तों अयोगवाह आपने देख लिया, अंग और अह होते हैं। दोस्तों ये दो बिंदु हैं, ये विसर्ग होते हैं, और जो अंग होते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमने पिछली वीडियो में व्यंजन के 3 भेद पढ़े थे। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या तो 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं। इसके अलावा आप लोग नोट करते जाइएगा। स्पर्श व्यंजन में क से
प वर्ग तक सभी वर्ण आते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपको शॉर्टकट ट्रिक याद करने की बताई थी, कचट तप। दोस्तों ये आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो आपके स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होते हैं। दोस्तों ये जो आपको ये पंचमा अक्षर दिख रहा है, इन्हें नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। अंग, इय, ण, न, म। इन्हें अनुनासिक पंचमाक्षर या नासिक वर्ण कहते हैं। और दोस्तों क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु कहलाता है और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ कहलाता है। आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आ चुका है उत्तराखंड के। अंतस्थ व्यंजन से, स्पर्श व्यंजन से और ऊष्म व्यंजन से। दोस्तों हम अंतस्थ व्यंजन को प्रकंपित, अर्धस्वर, पार्श्विक व्यंजन या लुंठित व्यंजन इसमें शामिल होते हैं। उसमें व्यंजन में आप देख सकते हैं बड़ा श, उसको हम तालव्य बोलते हैं। पेट कटा श को मूर्धन्य बोलते हैं। सपेरा वाला श को दंत्य बोलते हैं और ह को कंठ बोलते हैं। दोस्तों ह को हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों अब आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।